हाथ पे भी थोड़े स्क्रैच मार्क कर देंगे ना तो भी मालूम पड़ जाता है किसने किया। बस ऐसे कुछ बना के बोल देने का, बस बिल्कुल मैं ऐसे ही बोलूंगी। और क्वेश्चन ये आता है कि कौन है जो इनको ये सब आइडियाज देता है। पुलिस वाले ही हुई बता देते ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके लिख के ले आइए, और वो एक सिस्टम चला रहता है। टाइपिस्ट के पास जाइए, भाई ये मैटर करना है तो फैक्ट थोड़ा चेंज करिए, और वो सेट फॉर्मेट है कि भाई कुछ दिन तक तो लड़की ठीक ठाक रही, उसके कुछ दिन बाद ही सास ताने मारने शुरू कर दिए और कम दहेज लाइए और तंग करने लगे। तो हमारा कहना ये है कि दहेज के मुकदमे 99% फर्जी हैं, 99% फर्जी। और यहाँ महिलाएं भी आके हमसे बताती हैं कि हमने तो दबाव बनाने के लिए मुकदमा किया है ताकि ये जेल चला जाए, हमारा फैसला हो। 498 के केस में जो गवाह होते हैं मोस्टली वो लड़की वाले के ही होते हैं। चार्जशीट में जितने भी गवाह थे, कभी क्या पुलिस ने उसके जहाँ ससुराली वहाँ का भी कोई एविडेंस कलेक्ट किया आज तक कि भाई ये कैसे थे, लड़की कैसी रही, कभी नहीं। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो एक तरफा ही तो हुई। यदि 50 FIR को देखोगे 498 की, तो उनमें टेंस ऊपर या नीचे होगा, पर बात एक ही होगी कि मुझे मारा पीटा, शराब आके जलाया और घर से 3 कपड़ों में निकाल दिया। क्योंकि जेन्युइन बात होगी तभी तो आदमी लिखेगा जो कोई जब बात होगी, और जेन्युइन नहीं होगी और जो फिर मोस्टली एडवाइस ली, चाहे वो एडवोकेट से लें चाहे बाहर से लें। Hello. Hi, how are you? I'm good. Just go through this complaint couple of times, couple of more times. Yeah. 2-3 कहानियां इसके अंदर, लेकिन इसको अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, आना नहीं पड़ेगा आपको। कल तो अभी डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं, थोड़ा बहुत पूछा तब बोल दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम तो फिर वो ही ज्यादा बताना। तो अमृता जी आप मेरी रिक्वेस्ट इसको 3-4-5 गाड़ी कर दीजिए, पढ़ने के बाद मुझे बात करिए। मुझे ऐसा ना लगे ना कि आपकी बना बना के सत्यानाश हो जाए। ये आपके साथ एक्चुअली में हुआ था ना। हाँ जी। तो सवाल ही नहीं करते थे, यू वुड हैव आंसर्ड। उसको क्या कह रहे हैं साले, मेरे कमरे में घुसाता था, एक खर्ची बुड्ढा है, ही वांट्स टू टच मी एंड ही वांट्स टू फील मी एंड ही वांट्स टू हैव दिस। समझते नहीं उसकी आंखों में क्या है, रोमिंग आईज है। नहीं अभी 4-5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ते तो सारा आपका अंदर ऐसी उसमें उसको रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम दूँ ये मुझे ऐसा रोल करना है, ठीक है। इसका भुगतान करने के लिए आगे आप करोगे, ये अंदर जाएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारे टर्म्स का करेंगे ना। हमारी टर्म्स है कि 50 लाख दो, हमें हमारे टर्म्स है 30 लाख दो, वो देंगे तो हमें रेफर कराएंगे। वो तो अभी भी यहाँ पे बोल रहा था कि मैं लड़का रखना चाहता हूँ, तब भी वो अलग रह रहा है, वो लड़की को रखना चाहता है। वो तो फिर स्ट्रैटेजी है। आप प्लीज आप तो सुनो, आप इंटरव्यू मत करो। तो जी आई डोंट वांट टू मेरी एलिगेशन देखो जी, इसने क्या क्या किया है, मैं रह सकती हूँ, आप रहना चाहती हो उसके साथ? आप रहना नहीं मैं तो नहीं रहना चाहती ना। उसको बोलो जी ये हरकत की है, तो उसने डाउरी डिमांड से पूछा कि मारा पीटा ये क्या है, उसकी सजा भी तो मिल गई है ना। संभालो सलाम हो जाओ। और साथ में कह रहा था नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा ना बेटा, वो सारी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, सुनना सारा। उन लेडी को ये बता के गया है कि रिकॉर्डिंग है सारी। ठीक है, तो सुनना, पहले सुनो नहीं, कुछ नहीं सुनना, कहना नहीं, फिर उसके हम अपना डिफेंस बनाएंगे जो रिकॉर्डिंग की हुई है। And I'm always there to support you, okay? Okay. Yeah. Very good complaint to these guys. Okay. Okay. ठीक है। तो एक नया ट्रेंड निकल के आया है समाज में, जो लड़की पक्ष के हैं, तो लड़कियां क्या कर रही हैं कि वो अब रेप के एलिगेशन लगा रही हैं, अटेम्प्ट टू रेप। एविडेंस तो उसमें होती नहीं है कि उनके एलिगेशन ही सफिशिएंट है। कारण उसके ये है कि हाउ सेंट टू जेल जाने के रास्ते कैसे बने। तो एक नया ट्रेंड आ गया भाई, इन पे अटेम्प्ट टू रेप का एलिगेशन लगाया जाए। तो मैं केस कर रहा हूँ ऐसे, उसमें अटेम्प्ट टू रेप का ही केस बनाया लड़की वालों ने, और ससुर को जेल हुई 2 हफ्ते की, वो जेल में रहे। और 75 ईयर्स उनकी एज, एक बूढ़ा आदमी, बीमार, और सोसाइटी में उसका अच्छा नाम, और लेकिन लड़कियों ने उस केस में उनको जेल भिजवा दिया। और उसका प्रेशर बनाया, प्रेशर इतना बन गया कि उन्हें 20 लाख रुपए देने पड़े। और 20 लाख रुपये देने के बाद वो रेप केस भी खत्म, एलिगेशन भी खत्म, वो सारी चीज़ें अपने ख़त्म हो गई। और The solution usually in these cases is that the girl asks for a huge amount for settlement. Yes. Everything cruelty goes once money is given. नहीं बहुत अच्छी आ रही है, मम्मी पापा को नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज? अच्छा ठीक है। मैंने कहा जो तू डिवोर्स की बात कर रहा है ना, तू पे आ गई मैं भी। आप गया फाइल पे, मैंने कहा जो तू बोल रहा है ना गौतम, तू बोल के दिखा रहा है ना डिवोर्स दूंगा, मैंने कहा तुझे वहाँ पे डिवोर्स दिलवाऊंगी और कोर्ट में सारा पैसा लूंगी। तो कोर्ट में एक चीज, अपना गहना, कपड़े, चीजें जो तेरी माँ कोरियर करेगी ना, उसको बोल कोरियर ना करे, वहाँ पे लूंगी कोर्ट में एक करके। और कहता हाँ तुम पैसा भी अब। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा 50 लाख रुपए रेडी। कहता कौन सा 50 लाख? मैंने कहा खर्चा हुआ है ना जो हमारा। कहता कितने
खर्चा। मैंने कहा 2-3 लाख नहीं बेटा, 50 लाख के एलुमनाई उस पर तुम्हें वो करवाऊंगी, 50 लाख का वो करूंगी कि तुमने 50 लाख हमारे खर्चे। मुझे कहता 50 लाख शक्ल देखिए। मैंने कहा बिल्कुल। कहता हाँ ठीक है, तुम्हारे मुंह पर मारेंगे पैसा। मैंने कहा ना बेटा, मुंह पे मारने वाली तू मत सोच, तू पैरों पे रखकर हाथ जोड़कर जाएगा, तू नौबत हो मत लेकर आ। मुंह पे मारना तो बहुत दूर की बात है पैसा। मैंने कहा मुंह पे नहीं तुम मारोगे, तुम पैर धोकर पीकर जाओगे कि हमें माफ कर दो, ये लो पैसा, हाथ जोड़ के देकर जाओगे, मत सोचिए मुंह पे मारकर जाएगा। सही बोला ना? सही बोला ना? मर गया। इंडिया में दहेज के नाम पे पैसा मांगना एक अपराध है, लेकिन जब एक लड़की कहती है कि इतने लाख दो तब तलाक दूंगी, ये कैसा कानून है भाई? Now she's pinpoint that she wants 85 lakhs out of me just to take all the cases back. If she's strangling me in the closed room, how I'll prove it? They not let me see my child for 3 years. If I will go for divorce, I will lose my child. I will not ever see my child whole of my life. This is the law in India. I tried my best. I went to lawyers. I thought, but they all said you cannot get divorced without her wish. And her wish is, if I want to give her divorce, I have to give her 50 lakhs. अगर लड़का पैसा मांगता है तो लड़का सीधा जेल में, और अगर लड़की पैसा मांगती है तो कोर्ट बोलता है बताइए मैडम कितने पैसे चाहिए। मेरा 2012 में तलाक हो गया और 2014 में उसने मुझ पर मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, और अब तो कोर्ट में भी वो 20 लाख रुपए मांग रही है। जज भी कह रहा है इसको 20 लाख रुपए दे दो। मैं कहाँ से दूँ? In my experience, and this is, I mean, strictly speaking about me, which is there, I believe that this process or this provision of 498A has been grossly abused and misused. My 5 years somebody will take away from me and will give me nothing for a crime which I have not done. This is justice in India. Are grossly misused. Not only being misused, but they are grossly misused. I object to the term law being misused. देखिए कई बार मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है इसका, लेकिन जिस क्वांटिटी में बताया जाता है कि यहाँ भी मिसयूज़ हुआ है वहाँ भी मिसयूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है। 2-3% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ मिसयूज़ हो जाता है। 2-3%? मैडम आपके आसपास जो दीवार है ना वुमेन एम्पावरमेंट की, उसके बाहर आके देखो जहाँ हर रोज आदमी सुसाइड्स कर रहे हैं 498A की वजह से। I'll just give you the statistics. There are about 2 lakh people arrested every year. 2 lakh for dowry? Totally wrong. 498A. यस मैडम, 2 लाख केसेस, 2-3%? 2-3% तो तुम वुमेन कमीशन वाले यूं ही पीट देते हो। इसने तो मारा कैसे मारा? रॉड से मारे ना इन्होंने मेरे को। रॉड से मारा मैडम, झूठ बोल रही है। रॉड से मारा? नहीं बोल रही है, 2 साल से तो तू अलग रह रही है मैडम। रॉड का नहीं मारा तेरे को, मैं ना तेरे को झूठ बोल रही है। इधर देख मार किसको बोलती ना, तेरे को बता। मैडम उसको रॉड से नहीं मारा, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, मैंने रॉड से मारा ही नहीं। ये प्रताड़ना पुरुषों के लिए नहीं होती। ये प्रताड़ना पुरुषों के लिए नहीं होती। खोल दूं क्या कपड़े? खोलू कपड़े? खोलू कपड़े? तुमसे ज्यादा। ये प्रताड़ना पुरुषों के लिए नहीं होती। 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 मुझे नहीं लगता कि पुरुषों को इस तरह के कोई आयोग की आवश्यकता है। लड़की को लाखों रुपए पति से तुम दिलवाओ, जिसमें तुम्हारी कमीशन भी होती है। आदमी पे फेक किस करते जाओ और कमीशन कमाते जाओ। ये है असली वुमन कमीशन। So many lawyers who are good friends of mine who make very lucrative deals with women, saying we'll file a case with these charges, whether or not there was marital violence or not, but we'll split the money. So on all sides, it's become an instrument of blackmail. Starts at the complaint stage in a police station, where the reality is, and this is not about the department as such, all, and I'm talking about the few, where they make money from both the sides. Step 2, certain police stations recommend their lawyers who will help the husband to get a bail.
So there is a nexus between the police and the law. There are lawyers waiting their mouths out for asking good amount of money. There is the Mahila Ayog. Even there's only one person who will come and coordinate with you, and then the money will be distributed among the Mahila Ayog, the police. There is demand of money at every stage. Just before the cases are started, there is a demand that in case you pay up the money, there won't be any cases against you. And in the CAW cells, there is again demand that if you pay the money, there won't be any FIR against you. Once there is an FIR, there is a demand of money again, that if you pay the money and settle the cases, there won't be any arrest made in the case. A law made to safeguard rights of a woman in her marital home, 498A, has today become infamous as one of the most abused laws in the Indian jurisprudence ever. वुमेन कमीशन तो चाहती है कि ये सब चलता रहे। अगर मेंस कमीशन आ गया तो इनकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। The matter has come up in Parliament. I remember I had asked this question of Shri Lal Krishna Advani when he was the Deputy Prime Minister and Home Minister in the Rajya Sabha when we were in the opposition, and the then Home Minister was candid enough to acknowledge that even he is aware of the abuse of this law, but he also admitted that he was unable to do much about it because of the force of opinion of the women's organizations. बहुत हो गया #MeToo, now it's time for #ManToo। क्यों कोर्ट उन औरतों को पनिशमेंट नहीं देती जो फेक केसेस करती हैं और लॉ का मिसयूज करती हैं? जिसको जब मन करता है मुंह उठा के पुलिस में कंप्लेंट कर देती है, जब मन करता है मीटू कर देती है, जब मन करता है रेप केस कर देती है, जब मन करता है डाउरी केस कर देती है, जब मन करता है डोमेस्टिक वायलेंस केस कर देती है और फिर केस बंद करने के लिए पैसे मांगती है। ये बढ़िया बिजनेस बना रखा है यार। इंडिया में अब पुरुष आयोग की बहुत ज़रूरत है, वरना ये टॉर्चर बढ़ता रहेगा और सुसाइड्स भी। और ये हमारे अंधे कानून को कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे अंधे कानून को सिर्फ औरत का दुख दिखाई देता है, आदमियों की आत्महत्याएं नहीं। पूरे होश हवास में अपनी बीवी से, अपने ससुरालियों से प्रताड़ित होके आत्महत्या कर रहा हूँ। You know, when he committed suicide, on this T-shirt is written "Sorry, son." Sorry, son. Son died, and he's worn that T-shirt, and he's committed suicide. If this law is going to be like this, definitely tomorrow we can see many more Manoj going to die in this society. अगर कहीं से भी उसको कामयाबी मिलती, 498 ये कैंसिल हो जाता या बच्चे का विजिटेशन मिल जाता, बच्चे को मिला देते, कुछ भी हो जाता तो आज मखदूम जिंदा रहते। 498 का केस लगा, हम लोग वो लड़ रहे थे। उसके बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया, हम लोग वो लड़ने लगे। लड़के ने हमारे महिला आयोग को लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया कि आखिर इस तरह से झूठे केस फंसाया जा रहा है, इसकी असलियत कैसे सामने आएगी। हम लोग उनकी डिमांड्स नहीं माना तो उन्होंने मेरे और पापा के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगाया। इस मॉलेस्टेशन के केस की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशान टेंशन में वो अवधेश रहने लगा कि मेरी वजह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही। इसी चीज़ को लेके अवधेश ने फरवरी को ऐसा कदम उठाया कि ये सुसाइड्स नहीं है, ये 498 द्वारा किए गए मर्डर्स हैं। हो सके तो माफ कीजिएगा पापा, आई लव यू।
love you always. अगर मेंस कमीशन होता तो शायद ये लोग आज जिंदा होते। क्या लड़के के पास इन मुकदमों से बचने का कोई वो है? कोई तरीका नहीं है ये बचने का। In India, a woman is always innocent until proven guilty, and a man is always guilty until proven innocent or die. देख ली प्रेजेंटेशन, अब इसको इग्नोर कर दोगे? बस यही नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करो, वीडियो को लाइक भले ही मत करो, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करो। मुझे नहीं पता व्हाट्सएप पे करो या फेसबुक पे करो, बट शेयर करो ताकि ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच जाए जो हमारी मेंस कमीशन बनाने में हेल्प कर सके। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए मैंने अपना काम कर दिया है, ये सच दिखा के। अब आपकी बारी है सोसाइटी के लिए कुछ करने की, इसको शेयर करके। जस्ट शेयर दिस वीडियो। एंड गर्ल्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट दिस, ताकि आपके भाई, भैया और पापा जिनसे आप प्यार करते हो, जिनकी आप केयर करते हो, उनके साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ सपोर्ट दिस। ये जो आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में फेक फेमिनिज्म और लॉ का मिसयूज़ इतना हो रहा है कि अगर मैं उस पर जितनी भी वीडियोस बना लूँ, मैं उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाऊँगा। इतना ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, फॉलो दीपिका नारायण भारद्वाज एंड बरखा तेहरान्स चैनल, जो लड़ रही हैं आदमी के हक के लिए, पुरुष आयोग के लिए। इनके चैनल्स पे जाके देखो, तब आपको पता चलेगा क्यों अब इंडिया में पुरुष आयोग आना ज़रूरी है। इंडिया नीड्स मेंस कमीशन नाउ।